14 सितंबर 2021 से 20 नवंबर 2021 तक देवगुरु बृहस्पति पुनः मकर राशि स्थान, जो कि उनका नीचस्थ राशि स्थान है, वहां चलायमान रहेंगे। तो जब धनु राशि के जातकों को 7.5 का अंतिम प्रवास काल चल रहा हो, आप अपने संघर्षों के साथ में अब सकारात्मकता देख रहे हो, अपने कामकाज की जो उम्मीदों के साथ में प्रयास जुड़ने चाहिए उसमें विश्वास भी जुड़ रहा हो, तो ऐसे आधार पर कोई भी परिवर्तन सामने आ रहा है वो जीवन पर किस तरह के रिफ्लेक्शंस रख सकता है, इसका संपूर्ण चर्चा वृतांत लेकर हम आप सभी के सम्मुख यहाँ हाजिर और उपस्थित हैं। प्रथमतः आप ये देखिएगा कि 14 सितंबर से 20 नवंबर 2021 के मध्य एक प्रमुख जंक्शन है 18 अक्टूबर 2021, जहां पर देवगुरु बृहस्पति की स्थितियां मार्गी हो जाएगी, क्योंकि जब यहां कुंभ से पुनः मकरस्थ प्रवेश करेंगे देवगुरु बृहस्पति तो वक्री ही चलायमान होंगे। और गौर करने लायक बात यह है कि आप देखिए कि द्वितीय भाव में ही यानी धन, वाणी और कुटुंब भाव में शनिदेव और देवगुरु बृहस्पति जैसे समग्रह चलायमान रहेंगे, किंतु महान्यायाधिपति भी 11 अक्टूबर 2021 तक वक्रगत आधार में ही चलायमान रहने वाले होंगे। और वहीं पर जो देवगुरु की स्थितियां हैं वो 18 अक्टूबर तक वक्री, 20 नवंबर तक मकर राशि स्थान यानी कि राशि भाव के अधिपति द्वितीय भाव में नीचस्थ आधार में ही चलायमान रहेंगे। फलाफल के दृष्टिकोण से ये महत्वपूर्ण भाव हो जाएगा बृहस्पति प्रधान राशि के जातकों के लिए, किंतु मन में प्रश्न ये उठता है कि यहाँ पर शनिदेव की स्थितियों को इसलिए बताया गया कि वो देवगुरु के यहाँ साथ में चलायमान है और वो स्वराशि में चलायमान है, किंतु राहु और केतु की स्थितियों को यहाँ पर क्यों दर्शाया गया है? इसके पीछे की प्रमुख वजह यह है कि आप देखिए देवगुरु बृहस्पति 5वीं अमृतमयी दृष्टि से यहाँ षष्ठ भाव को देखने वाले होंगे जहां राहु चलायमान है। हालांकि नैसर्गिक आधार के ऊपर राहु षष्ठ भाव के साथ में बेहतर फलों को देने वाले होते हैं। इसी वजह से धनु राशि के जातकों के लिए अभी जो शत्रु पनप भी रहते कामकाजी जीवन में, वो अपनी साइडलाइन अप्रोच को लेकर चलते हुए नजर भी आ रहे हैं। ये एक बात। तो आप सर्वप्रथम ये देखें कि जो देवगुरु बृहस्पति का आधार 18 अक्टूबर 2021 तक होगा, यानी स्पेसिफिकली 14 सितंबर अप टू 18 अक्टूबर 2021, तो जो वाणी से संबंधित कामकाज के अंदर एक गंभीरता हद से अधिक बनी हुई थी, आप लोगों को कन्विंस करने के अंदर इतना कॉन्शियस अप्रोच में चल रहे थे कि जो विषय की चर्चा है उसके अलावा कहीं और पहुंच नहीं पा रहे थे, उस फ्रेम को ये समय अंतराल परिवर्तित करने वाला होगा। महीनों से आपने किसी भी कामकाज की प्रिपरेशन के लिए खुद को झोंका है, प्रयास किए हैं, प्रयासों के साथ में अब ये समय आपकी वाणी के साथ में वो अधिकार 18 अक्टूबर तक देगा जहां से आप एक बेनिफिट की अप्रोच को देख पाएंगे। भले ही नीचस्थ हो देवगुरु बृहस्पति, किंतु राशि भाव के अधिपति के साथ में चेष्टा बल का आधार जुड़ा हुआ है, इसी वजह से यहां एक बेनिफिट निकल कर आता है। शनिदेव की स्थितियां यहां व्यक्ति को एडामेंट करती है, निष्कर्ष की ओर पहुंचाने वाली होती है। किसी से आप मिले परिवार के अंदर और ये राय बन गई, ये व्यक्ति बदल चुका है, ये व्यक्ति स्वार्थी हो चुका है, इस व्यक्ति ने ये क्यों कहा, मैं जवाब देकर रहूंगा। किंतु वहीं जैसे ही देवगुरु बृहस्पति की स्थितियां आई, व्यक्ति खुद को सिचुएशनल बेस के साथ में मोल्ड करने की शुरुआत कर देता है। तो जो ये 66 से 67 दिनों का समय अंतराल रहेगा, ये आपके लिए उस बेटरमेंट को, इग्नोरेंस की अप्रोच को लेकर आने वाला होगा। यहाँ धनेश धन भाव के साथ में, इसी वजह से 7.5 का अंतिम प्रवास काल चलता हुआ देवगुरु बृहस्पति की स्थितियां साथ में चतुर्थेश होकर यहाँ 3-11 का संबंध बनाते हुए, इसका स्पष्ट अर्थ यह होता है कि आपके लिए लंबे समय से कोई भी रुपया और पैसा अटका हुआ था, जहां से कोई भी फ्लो नहीं बन पा रहा था, जिस व्यक्ति के आप हितैषी थे, जिसकी मदद की, आज उसी से द्वेष पनप चुका है। राहु की षष्ठ भावस्थ स्थितियां व्यक्ति को ये बताती है कि सबकॉन्शियस अप्रोच से फियर को हटाइए, जो शत्रु बन चुका है उसको भी आप एक बार जवाब दीजिए, कहिए कि हमारी ही रुपए पैसे की स्थितियों को आप रोक कर बैठे हुए हैं, इस फ्लो की तरफ कैसे जाया जा सकता है।
कंटिन्यूअस अप्रोच के अंदर आप उसकी प्रिपरेशन अपने साथ में करने का प्रयास जरूर कीजिएगा। दूसरे आधार पर आप ये भी देखिएगा कि पारिवारिक जीवन के अंदर जो भी विद्रोह पनपे हुए थे उससे दूर होने के आधार यहाँ सामने होंगे। जो मेजर बेस के ऊपर फाइनेंशियल फ्लो की अप्रोच होती है 14 सितंबर अप टू 18 अक्टूबर 2021 तक बेहतर, 18 अक्टूबर से लेकर जो ये 20 नवंबर 2021 तक का समय रहेगा, यहां पर थोड़ा सा गैप आ सकता है, धीमापन आ सकता है। वाणी में भी बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी रखने से बचिएगा। कोई व्यक्ति आपके साथ में सामंजस्य स्थापित कर रहा है, ठीक है, हल्का फुल्का हावी हो रहा है, ठीक है, किंतु हर एक बात में आपको ये कहने में लगा हुआ है कि मैं ही सही हूं और आप पूर्णतया गलत हैं, वो ठीक नहीं है। वहां से स्वयं के साथ में आप एक एनर्जी के फ्लो को मेंटेन करते हुए भी चलिएगा। ये एक निवेदन हम यहां आपसे करना चाहेंगे। हालांकि नौकरी पेशा जीवन के अंदर कोई भी अवसर सामने है, 4 to 5 राउंड्स ऑफ इंटरव्यू क्लियर हो चुके हैं, आगे की पोजीशन एचआर के साथ में डिस्कस होने की तरफ जा रही है, व्यापारिक जीवन के अंदर आपको एक प्रोजेक्ट मिला और अब उस प्रोजेक्ट के साथ में कुछ शर्तें और जोड़ दी जा रही है जो आपके लिए व्यवधान उत्पन्न करेगी, खर्चा बढ़ाएगी। तो एक बार अपने लिए प्रिसाइज कैलकुलेशन में ये बात रखने की ओर जाइएगा कि हमको कॉम्प्रोमाइज नहीं करने हैं। सिचुएशनली ड्रिवन होकर किसी बात को मानना अलग बात है, किंतु लगातार कॉम्प्रोमाइज करके अपने ही मुनाफे में घाटे करते चले जाना वो बिल्कुल सही नहीं है। उससे आप यहाँ बचने का प्रयास जरूर कीजिएगा। और वहीं आपसे प्रमुख तौर पर हम ये निवेदन भी यहाँ करना चाहेंगे कि जो आप यहाँ पर छोटी छोटी बातों को लेकर घर परिवार में परेशान हो रहे थे, उससे मुक्त होने के आधार भी जरूर आप देखने वाले होंगे। वहाँ पर भी पर्टिकुलर एफर्ट्स के साथ में आप चलिएगा। वहीं देवगुरु बृहस्पति यहाँ 5वीं दृष्टि से षष्ठ भाव को देखने वाले होंगे। राहु शत्रुहंता आधार जरूर बनाते हैं, किंतु ऋण देने और लेने के अंदर यहाँ पर कंफ्यूजन भी रखने वाले होते हैं। व्यक्ति एक बिजनेस की ओर चल रहा है, बिजनेस में एक्सपांशन के लिए कोई ऋण लिया था, किसी व्यक्ति विशेष से भी सहायता ली थी, बैंकिंग पोजीशन की ओर भी बढ़ा था, बिजनेस अब ठीक ठाक चलने लगा है, किंतु अब वो व्यक्ति सोचता है कि जो रोटेशन है उसको व्यापार के अंदर ही वृद्धि की ओर लेकर जाया जाए। किंतु यहाँ बृहस्पति ये बताते हैं कि रात की नींद का बेहतर होना आवश्यक है। व्यक्ति कर्मशील रहे, किंतु कल के बोझ के साथ में आज जब चलने वाला नहीं हो तो वो स्वच्छंद आधार के ऊपर अपने कामकाज को बढ़ा पाता है। और वो स्थितियां यहां आपके सामने बनी रहेगी। आपके मन मस्तिष्क में यहां इन 66 से 67 दिनों के लिए एक बात बारंबार घूमने वाली होगी कि हम पहले अपने फाइनेंशियल बर्डन को कम करने की ओर जाते हैं। व्यापार बढ़ना जो एक तरह से शुरू हुआ है उसकी रफ्तार चलेगी, किंतु यहाँ हमको एक तरह से बर्डन कम करने हैं। किंतु ये निवेदन है कि वायु जनित विकारों से आप पूर्णतया खुद को सावधान रखने का प्रयास जरूर करने वाले हों। खान पान पर नियंत्रण रखें। और आप जब कामकाज में कई बार बेटरमेंट देखते हैं, नौकरी पेशा जीवन के अंदर अपने मान और सम्मान को देखते हैं, ये भूल जाते हैं कि खाना खाने का समय कौन सा है, हमारे लिए यहाँ रेस्ट करने की अप्रोच कौन सी है। उन सब के प्रति भी यदि आप पर्टिकुलर रहते हैं तो खुद के लिए बेनिफिट की एक अलग अप्रोच को देने वाले होंगे। जब व्यक्ति शारीरिक तौर के ऊपर सक्षम रहकर, मानसिक स्तर के ऊपर पूर्णतया जागरूक रहकर किसी भी कामकाज में एफर्ट्स लगाता है तो वहां और बेहतर परिणाम लेकर आता है। और वो ही आधार यहाँ आपके सम्मुख नजर आने वाला रहेगा। हालांकि नर्व्स को रिलेट करते हुए जो इश्यूज होते हैं उनसे भी सावधानी रखने की आवश्यकताएं आपको रहेंगी। वहीं देव गुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि अष्टम भाव पर है, जो कि इनका उच्च राशि स्थान है। विलक्षण आधार ये देखें, देव गुरु स्वयं डेबिलिटेटेड अप्रोच के अंदर, किंतु इनकी अमृतमयी दृष्टि अपने उच्च राशि स्थान को देखने वाली शनिदेव की दृष्टि भी यहीं पर रहते हुई जो हिडन टैलेंट आपके भीतर घंटों की मेहनत के बाद, या यूं कहूं कि हजारों घंटों की मेहनत के बाद में विकसित हुआ, अब लोगों के सामने उसको लेकर आना है। उसकी ताकत
यहाँ आपके साथ में बनी रहने वाली होगी कि किस तरह से लोगों तक पहुँच बनाई जाए और पहुँचने के बाद में किस तरह से धनागमन के आधार को अपने साथ में जोड़कर देखा जाए, ये ज़रूर आप नोटिस करके चलिएगा। दूसरे आधार पर आप इस बात को भी यहाँ पर मेंशन करने वाले हों कि मेटल संबंधी कामकाज में आप किसी भी तरीके के हस्तक्षेप को बढ़ाकर चलना चाहते हैं, यहाँ पर भी प्रोग्रेसिव अप्रोच आप देखने वाले होंगे। विदेश संबंधी कार्यों में बहुत ज़्यादा धन खर्च करने से आप बचिएगा। किसी भी वीज़ा को रिलेट करते हुए इशू के साथ में आप चल रहे हैं, कोई और पोजीशन आपके लिए चल रही है, तो वहाँ पर धीमापन बनाकर रखने की आवश्यकताएं आपके लिए रहने वाली होंगी। ये एक निवेदन आपसे करना चाहूँगा, किंतु यहाँ इस बात पर पूर्णतया आप गौर करके चलिएगा कि आप रिसर्च संबंधी कामकाज के साथ में जुड़े हुए हैं, साढ़े साथी के अंतिम प्रवास काल में हैं, किसी भी प्रोडक्ट को मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं और आपको बहुत ज़्यादा वहाँ से उम्मीदें हैं, तो इस बात को अपनी स्मृतियों में रख कर चलने का प्रयास आप ज़रूर करें कि अपनी पूरी ही ताकत के साथ में खुद को वहाँ झोंक कर रखेंगे। परिणामों की संभावित प्रवृत्तियाँ पॉजिटिव अप्रोच के साथ में जुड़ती हुई यहाँ पर नज़र आ रही है। वहीं देवगुरु बृहस्पति की जो 9वीं दृष्टि यहाँ दशम भाव पर उत्तरोत्तर बली केंद्र पर रहेगी। आप नौकरी पेशा जीवन में निराशाओं के साथ में घिरे हुए थे, क्या होगा, कैसे होगा, कहाँ पहुँचेंगे, किस हिसाब से चलेंगे, कौन से लोग सहयोग के अंदर हैं, कौन से लोग विद्रोह में हैं, यहाँ उन सारी प्रवृत्तियों से हटकर व्यक्ति आज के कर्म पर फोकस करने वाला होता है। ये आधार देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि के साथ सम्यक तौर पर आपके साथ जुड़े होने वाले होंगे। और वहीं जो प्रबंधन की स्थितियां होती है, यानी कि आपको कामकाज में खुद को भी मैनेज करना है, लोगों को भी मैनेज करके चलना है, वहां पर भी पॉजिटिव अप्रोच के साथ में आप चलायमान रहने वाले होंगे। इच्छा शक्ति का अभाव स्वभाव के अंदर दूर दूर तक भी नहीं है। गफलतों से मुक्त होकर ये जीवन अब आगे बढ़ता चला जा रहा है। इन दिनों की प्रवृत्ति को अपने साथ में जरूर आत्मसात कीजिएगा। हालांकि यहाँ पर धनागमन की संभावनाएं व्यापारिक जीवन या नौकरी पेशा जीवन में पीक की ओर नहीं लेकर जा रही है, किंतु जब संकेत हो, व्यक्ति कर्म करे, तो आगे बढ़कर वहीं से अपने रास्तों को भी एक तरह से अलग लेवल की ओर लेकर जाने वाला होता है। ये आधार यहाँ आपके सम्मुख रहने वाले होंगे। जॉब में किसी भी चेंज की ओर बढ़ना चाहते हैं, कंफर्ट जोन की अपेक्षाएं मत कीजिएगा, यहाँ लगातार बस लगे रहिएगा, उसी में आपके लिए बेहतरी निहितार्थ रहने वाली रहेगी। अब यदि हम महत्वपूर्ण स्तर के ऊपर आत्मविश्वास की चर्चा करें, तो आप ये देखिएगा कि आत्मविश्वास है, किंतु वो अति आत्मविश्वास की ओर जाने से बचे। 18 अक्टूबर तक ओवर कॉन्फिडेंस से बचें। 18 अक्टूबर से 20 नवंबर तक ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से कोई भी नेगेटिव इंपैक्ट आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस पर आया है, वो अब साथ में रहकर जो ये समय रहेगा 18 अक्टूबर से 20 नवंबर तक का, कार्यों को बिगाड़ने वाला नहीं हो। इसी वजह से जहां बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव हो, जहां पर आपको किसी विषय की जानकारी हो, वहीं अपनी बात को आगे बढ़ाने की ओर आपको चलना चाहिए। ये एक निवेदन। हालांकि चतुर्थेश होकर देवगुरु बृहस्पति 3-11 का संबंध बनाकर यहां द्वितीय भाव के साथ में स्थापित रहेंगे, चलायमान रहेंगे। शनिदेव की तीसरी दृष्टि चतुर्थ भाव पर है। भूमि संबंधित किसी भी कामकाज के अंदर आपको लंबे समय से निराशाएं मिल रही थी, एक्सपेक्टेड पोजीशन के अंदर फाइनेंशियल गेन की कोई अप्रोच नहीं थी, वहां पर भी आप स्वयं के लिए बेटरमेंट को देखने वाले हो सकते हैं। मानसिक सुख की प्रवृत्तियां यहां पर गहराई से आपके साथ में कर्म के रूपक में जुड़ी हुई है। माता के स्वास्थ्य को लेकर जो चिंताएं बनी हुई थी, अब उसमें धीरे धीरे कमी आने की शुरुआत होगी। किंतु मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कामकाज के अंदर, कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज में, लॉजिस्टिक्स, एडिबल ऑयल संबंधी कामकाज में, खान पान से, पैकिंग से संबंधित जुड़े हुए जो भी कामकाज होते हैं, उन सारे ही क्षेत्रों के अंदर यहां पर आप निर्णय में धीमापन बनाकर रखने का प्रयास जरूर करते चले जाइएगा। ये करबद्ध होकर हम आपसे यहां पर निवेदन करना चाहते हैं। पंचम भाव के कारकत्व की हम चर्चा करें, 4-10 का संबंध रहेगा। जो आपके भीतर का ज्ञान और जानकारी का आधार है, वो निर्णायक मौकों के ऊपर आपसे थोड़ा सा दूर हो सकता है, उससे संभलने का प्रयास आप जरूर करने वाले हों। जो आध्यात्मिक चिंतन की प्रवृत्तियां हैं, वो वाणी के साथ में अनुगूंज को लेकर चलने वाली होगी। हालांकि भाग्य का सहयोग यहाँ ठीक ठाक स्तर पर ही रहेगा। बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस करने से आपको बचना चाहिए। कर्म के साथ में उज्जवल प्रवाह है, तो वहीं पर लाभ के साथ में 4-10 का जो संबंध है, वो ठीक ठाक पोजीशंस को यहां पर दर्शाने वाला होगा। बहुत ज्यादा सर्वांगीण लाभ की एक्सपेक्टेशंस पे चलने से बचें। जो यहां विदेश संबंधी आधार हैं, यहां थोड़ा सा डिले निकल कर आ सकता है बृहस्पति प्रधान राशि के जातकों के लिए।
तो ये था बृहस्पति का होने वाला राशि परिवर्तन का आधार, जो इस दिवस की अवधि के साथ में पुनः मकर राशि के साथ चलायमान रहेगा। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।